14 के बाद जो जिस तरीके से विकास हुआ, इसका डायरेक्ट जनता समझ रहा है कि मोदी जी के हाथ में जाएगा तो सुरक्षित देश हमारा हाथ में रहेगा। गमछी लेकर घूम रहे हैं कि अपना जात का बता रहे हैं कि हमारा जात का ई गमछी है, आपका जात का ई गमछी है। वो जात में बांटना चाह रहे हैं। जितना हरा गमछी घूम रहा है उतना ही वोट एकजुट हो रहा है। हरा गमछी की तरफ ऐसा का है, हरा गमछी की तरफ आदमी जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि औरंगाबाद ही वही समय था जहां हम लोग बैठे हुए हैं। 7 बजे के बाद यहाँ टोटल दुकान बंद हुआ करते थे। लालू जी के समय में सर यहाँ से पटना जाना मतलब पहाड़ पे चढ़ने के बराबर था। रोजगारी का मुद्दा अगर हम लोग 500 ग्रामीण जनता कहेंगे कि हमारा गांव में रोजगार दीजिए तब ना रोजगार सरकार देगी। हम कह रहे हैं कि हमारे जात के नेता उतार दीजिए, तो उतार दे रही है कि लीजिए आपका जात का नेता आ गया, उसको जिता के पहुंचाइए। जाति गणना बस एक फ्रैक्शन बढ़ाने का बहाना है, जो कि नया पीढ़ी को उसमें धंसोरा जा रहा है कि आप भी जातिवाद में फंसी और मरिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और बड़ा मछली सर छोटा मछली का खा जाता है, उसी तरीका से बड़ा नेता मुखिया लोग को खा जाता है। उन लोग को दिमाग में है कि मुखिया अगर दोबारा मुखिया बन जाएगा तो तीसरा बार में विधायक बन जाएगा। इसको एकदम हराओ, सीमित फंड दो और इतना जांच कराओ कि दोबारा मुखिया नहीं जीते। आप हमको सीमित फंड दे रहे हैं, साल में बहुत सीमित फंड दे रहे हैं, उसको आप जांच नहीं कर सकते। हमको डीएम साहब बैठा देंगे 50 को मुखिया के, तो धरा जाएगा कि कहाँ चोरी किया है कहाँ नहीं किया। आपके पास सर इतना संसाधन है तो क्या मुखिया को इसी नाम पे टाल दीजिएगा? बिहार का ये सबसे कम उम्र का मुखिया मोदी का दीवाना। जी, ये बात भी तय है सर कि हम लोग मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। हम न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सफ़र पर निकल पड़े हैं और इस सफ़र में सबसे जो मज़ेदार बात है वह यह कि हमें बिहार के सबसे कम उम्र के नौजवान मुखिया से मुलाकात हुई है। मुखिया जी ग्रेजुएशन करते करते ये मुखिया बन गए थे, तो है ना बड़ी बात। और मुखिया का रोल जो है लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम होता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक ढंग से यह भी इनके पंचायत में भी संभवतः 10,000 लोग हैं। मतलब एक बड़ा पंचायत है जिसका नाम इसरौर है। और ये चुनाव में किधर हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला है यहाँ औरंगाबाद में, हम मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी पहले तो बधाई, सबसे कम उम्र के मुखिया हैं आप। आपका नाम पंकज कुमार सिंह हुआ। पंकज जी, ये जो आप माहौल देख रहे हैं औरंगाबाद में, आप मुखिया हैं, आपके पंचायत में लोग हैं, आपके पक्ष और विपक्ष में लोगों ने भी वोट दिया होगा। फिलहाल माहौल क्या लगता है? फिलहाल माहौल ये है ना सर कि हम लोग ग्राम पंचायत में जब जाते हैं तो ग्रामीण जनता का मुख्य समस्या है कॉलोनी, जो कि आवास जिसे बनाया जाता है। तो मुख्य समस्या कॉलोनी है, वो जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें कॉलोनी का पैसा डलवाया जाता है, कॉलोनी लाभार्थी को हम लोग मिलते हैं। सेकंड समस्या है नल जल, नल जल हम लोगों ने पहुंचाया। थर्ड समस्या है खाने के लिए राशन, राशन भी मोदी जी ने दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से लगाव जनता का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब डायरेक्टली, चाहे वो किसी जात का है किसी धर्म का है, पहले उसको खाना चाहिए। खाना के लिए पहले राशन चाहिए, राशन उसको फ्री में मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जात पात से ऊपर उठ करके और डायरेक्ट मोदी जी को अपना नेता मानकर और वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं बिहार में आपकी मतलब एक तो ये यहाँ बाबू साहब ही जीतते रहे, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप जिस जात से हैं उस जात का पक्ष खींच रहे हैं? जिसे हम उस जात का पक्ष, स्वाभाविक है कि हम बोलेंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि राजपूत है तो राजपूत के तरफ पक्ष खींच रहा है। लेकिन आप इस लोकसभा क्षेत्र में भी गुजरिएगा तो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं जो कि मोदी जी से अपना डायरेक्ट समझते हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं, वो हमको राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, नल जल दे रहे हैं, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इस रोड तरफ पहले 10 साल पहले जाने में बहुत मुश्किल था। पुल सड़कें नहीं थी, नहीं, सड़क भी नहीं था, पुल भी नहीं था। एक एक नदी हम लोग की तरफ 3 बार काटा है रोड, मतलब 3 बार पार हुआ है, और पुल का कोई सुविधा नहीं था। लेकिन 14 के बाद जो जिस तरीके से विकास हुआ, इसका डायरेक्ट जनता समझ रहा है कि मोदी जी के हाथ में जाएगा तो सुरक्षित देश हमारा हाथ में रहेगा। मोदी जी तो कह रहा है लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा कुछ विपक्ष वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ गमछी लेकर घूम रहे हैं कि हमारा गमछी है, लेकिन उस गमछी से कुछ गमछी, आप भी तो गमछी लेके घूमते हैं भगवा वाला। गमछी लेकर घूम रहे हैं कि अपना जात का बता रहे हैं कि हमारा जात का ई गमछी है, आपका जात का ई गमछी है। वो जात में बांटना चाह रहे हैं। भगवा गमछी, भगवा गमछी भी अपने आप में वो दिखा रहा है कि हम हिंदू का प्रतीक है, या फिर मान लीजिए मोदी जी को तुलना उनसे कर रहा है कि मोदी जी इसके समर्थन में है तो आप भी समर्थन में रहिए। लेकिन गांव में जो दौर चल रहा है उसमें एक ही चीज़ आदमी समझ रहा है कि पहले का लालू जी का दौर और मोदी जी का दौर, दोनों में बहुत अंतर पता चल रहा है।
जितना हरा गमछी घूम रहा है उतना ही वोट एकजुट हो रहा है। हरा गमछी की तरफ ऐसा का है? हरा गमछी की तरफ आदमी जाना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद ही वही समय था जहां हम लोग बैठे हुए हैं। 7 बजे के बाद यहाँ टोटल दुकान बंद हुआ करते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हम लोग का है, महीना में 2 दिन 3 दिन बंदी रहता था नक्सल लोग। हाँ, उस जमाने में तो बच्चा होंगे जब 95 से लेकर के 95 मेरा जन्म है, 95 के बाद हमारा देखा हुआ है कि 2005 में 6 में मेरे गांव में भी नक्सल आते थे। और हमारे गांव के हरजन, मेरा गांव जो है वो 1000 वोटर का मेरा गांव ही है, तो उसमें हम सब जाति हैं। वहाँ पे मतलब 20 जाति हैं हम लोग। कितना गांव है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 21 गांव है, 10,000 वोटर हैं। और बाल मतलब अपना बेटा बेटी सबको ले करके फुल फैमिली अगर जोड़िएगा तो 50,000 जनता है। लेकिन हमको देखा हुआ है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र क्या होता है। हमारे गांव में आते थे, हर जन के घर में लोग बैठ जाता था, कहता था कि खाना बनाओ, आज रात में यहीं खाएंगे, 200 आदमी का खाना बनाओ। तो वो दौर भी जनता ने देखा है। और आज ये दौर भी है कि एगो वीडियो क्लिप आप थाना में भेज दीजिए, तुरंत नक्सल का बाबूजी भी रहेगा तो वहाँ से उसको भागना पड़ेगा। अब नक्सली नहीं है किसके, मैंने नीतीश कुमार के आने के बाद ऐसा हुआ कि राज्य में तो सुशासन आया है। पहले का डेवलपमेंट और आज का डेवलपमेंट, आप औरंगाबाद भी आए हैं सर, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले आप आए होंगे तो यहाँ क्या था, वो आज 10 साल बाद आए हैं तो क्या। लालू जी के समय में यहाँ से पटना जाने में कितना समय लगता? लालू जी के समय में सर यहाँ से पटना जाना मतलब पहाड़ पे चढ़ने के बराबर था। लेकिन आज के समय में व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है, लोग मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हैं कि बाहर से भी लोग यहाँ पे बस अपना चलवा रहे हैं। गाड़ी चल रही है, छोटी गाड़ी यहाँ से 3 घंटा में आपको पटना पहुँचा देगी बस। मुखिया जी, तो सही बात है आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो बेरोजगार है, महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है नौजवानों में। तो आप तो मुखिया हैं, ग्रेजुएशन कर गए, उसके बाद आप, ठीक है, लोकतंत्र का एक खूबसूरत पहलू यह है कि आपको जनता ने चुन लिया, ठीक है, इस लेकिन ये जो देश के अंदर जो स्थिति है, लगातार विपक्ष यह आरोप भी है मोदी जी पर कि बेरोजगारी है, यहाँ लोग मतलब महंगाई से बुरी तरह त्रस्त हैं। तो इसका क्या आखिर इलाज? जिसे विपक्ष का सर है कि सवाल वो उठाएगा ही, जमीन स्तर पर जाएगा नहीं। महंगाई तो मानते हैं नहीं? जिसे महंगाई हम मानते हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो चुनाव आता है उसको लोग लाने के मुद्दा पे हो जाते हैं जात और धर्म के नाम पे, जो कि नहीं होना चाहिए। आप आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि हमारा जात का नेता है, इनको वोट दो। तो जब जात धर्म पे हम वोट लोकसभा दे देंगे, हम उस पर विकास की चर्चा नहीं करेंगे। और फिर जब लोकसभा खत्म हो जाएगा तो मुखिया जी के पीछे लग जाएंगे हम कि मुखिया जी आप कॉलोनी दे दीजिए, मुखिया जी नली दे दीजिए, मुखिया जी गली दे दीजिए। तो मुखिया जी कितना पावर है कि मुखिया जी आपको नली गली सब दे देंगे? हमारा भी तो फंड सीमित है, 21 गांव का हम विकास कैसे कर पाएंगे सर? हमारा फंड सीमित है, 50,000 जनता है, कैसे खुश रखेंगे? लेकिन जहाँ विकास पे वोट देना है वहाँ जात पे हम लोग वोट देने के लिए तुले हुए हैं। और जहाँ जात पे नहीं देना चाहिए वहाँ हम लोग विधानसभा में जात पे देते हैं, लोकसभा में जात पे तुला हुआ है वोट देने के लिए। लेकिन हम परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि लोग फिर वोट देते हैं जात के नाम पे, और उसके बाद फिर थक हार के मुखिया के पीछे लग जाता है कि मुखिया जी हमारे बाबूजी के भोज है 10,000 कर्जा दो, मुखिया जी हमारे बेटी के ब्याह है 50,000 कर्जा दो, मुखिया जी नली बना दो, मुखिया जी गली बना दो। कहाँ से मुखिया जी बनाएंगे? और जिसके पास पावर है वहाँ आदमी तुला हुआ है कि हमारे जात का नेता उतरल है, उसको वोट दो। विकास का कोई चर्चा नहीं करता है। जाति के प्रति आप लोग नहीं सोचते हैं कि जाति जाएगी? हम लोग सर समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को हम लोग गांव में समझाते हैं कि भाई जात के नाम पे वोट मत दो, विकास के नाम पे वोट दो। जो आदमी काम कर रहा है उसी को वोट दो। चाहे औरंगाबाद से सुशील सिंह काम करेंगे तो सुशील सिंह को दीजिए, अगर नहीं काम करेंगे तो फिर जो काम करेगा उसी को दीजिए। जात के नाम पे वोट मत दीजिए। जात के नाम पे वोट नहीं दीजिए। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा ऐसा लगता है आपको कि नहीं है? बेरोजगारी और महंगाई है तो उसका सॉल्यूशन सर चल रहा है। सरकार मेहनत भी करेगी जब हम उसका डिमांड करेंगे। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जात का नेता उतारिए, तो कहाँ बेरोजगारी तो मुद्दे खत्म कर दे रहा है चुनाव से। वहाँ सिर्फ हरियर गमछी देख करके वोट एकजुट हो जा रहा है। तो बेरोजगारी का मुद्दा अगर हम लोग 500 ग्रामीण जनता कहेंगे कि हमारा गांव में रोजगार दीजिए, तब ना रोजगार सरकार देगी। हम कह रहे हैं कि हमारे जात के नेता उतार दीजिए, तो उतार दे रही है कि लीजिए आपका जात का नेता आ गया, उसको जिता के पहुंचाइए। उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो जब तक जनता डिमांड नहीं करेगा कि हमको रोजगार चाहिए, तब तक रोजगार कहाँ से मिलेगा? नौजवान तो हर जगह बोल रहा है कि भाई बेरोजगारी है, हमको रोजगार दीजिए, इतना नौकरी मिलना चाहिए था। जैसे जहाँ तक कि सवाल नौकरी का है सर, तो नौकरी एक सीमित है, जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा। अब दिन भर आप बाइक चला रहे हैं रोड पे तो नौकरी मिल जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार रहबे कीजिएगा। आप मेहनत कीजिए ना, आप कला के क्षेत्र में मेहनत कीजिए, राजनीति के क्षेत्र में मेहनत कीजिए। हम 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, 21 में मुखिया बन गए। ये आपको कौन सलाह दिया था कि आप एकदम कम उम्र में पढ़िए और उसके बाद किसने खड़ा कर दिया?
सर हम पहले पटना रहते थे, पटना में तैयारी करते थे। 2013 तक हम औरंगाबाद डीएवी से पढ़ाई किए हुए हैं। इसके बाद फिर हम पटना रहते थे, तो वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई मैं करता था। तो हमको समझ में आया कि हमको यहाँ पे सफिशिएंट नहीं महसूस हो पा रहा, क्योंकि मेरा एम था कि कोई बड़ा नौकरी लेने के लिए, और हम उस टाइप का पढ़ाई नहीं कर पाए। तो फिर मेरी माँ शिक्षक है, तो गाँव में मेरा आना जाना रहता था। तो फिर गाँव पे रहते रहते गाँव के लोगों का डिमांड हुआ कि अगला साल चुनाव आ रहा है, आप लड़ते काहे नहीं हैं। जब मैं चुनाव लड़ने का तैयारी किया तो यहाँ तक कि हुआ कि मेरे पिताजी भी हमसे बोलना छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी मैं उसको इग्नोर करते हुए पंचायत चुनाव तैयारी। सपोर्ट कौन किया? तो फिर लास्ट में मेरे पिताजी भी सपोर्ट किए, फुल फैमिली किया, पूरा गांव किया, और हमारे गांव में 750 वोट पड़ा, जिसमें से 700 वोट मेरा ही निकला, और 3 गांव एकजुट हो गया। 1300 वोट हमारा 3 ही गांव में हो गया। 21 गांव जरूर था, लेकिन 3 गांव हमको 1400 वोट दे दिया। कम उम्र होने का फायदा मिला? कम उम्र होने का भी फायदा मिला। उसके बाद जो जनता को हम कहे उसको विश्वास हुआ ऐसा कि ना युवा है कुछ करेगा, और हम करने का भी काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में आप चलिएगा सर, तो बहुत सारा विकास का कार्य हम लोग किए हैं, और जो जात और धर्म से ऊपर उठ के किए हैं। मुखिया को फ्री हैंड सरकार ने दिया है? सर मुखिया का फ्री हैंड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सीमित फंड दिया है सर। सीमित फंड को थोड़ा बढ़ाया जाए। मुखिया को कुछ नहीं है तो कॉलोनी का कम से कम पावर मिलना चाहिए कि हम किसी गरीब आदमी का जिसका घर में पानी चूर रहा है उसको कॉलोनी डायरेक्ट दे दें। उसका नियम का इंतजार नहीं करें कि 6 महीना बाद कॉलोनी में नाम जुटेगा तब आपको जोड़ेंगे। अगर राशन का है तो कोई आदमी मर रहा है तो हमको पावर इतना चाहिए कि तुरंत उसको राशन कार्ड हम चालू कर दें। मतलब ये मोदी जी से आपका? जी, मोदी जी से आग्रह है, या हमारे नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि राशन और कॉलोनी का सुविधा कम से कम हम लोग को दीजिए। ठीक है, फंड में आपको लग रहा है कि आरोप लगता है पंकज जी, मुखिया जी की ये लोग कमीशन खा जाते हैं। मुखिया लोग सर कहीं ना कहीं कमीशन खाते हैं, तो आप उसका जांच कराइए ना। आप सीबीआई है, आप ईडी है, बड़का बड़का घोटालेबाज को आप धर ले रहे हैं, तो मुखिया कौन गली में है? आप हमको सीमित फंड दे रहे हैं, साल में बहुत सीमित फंड दे रहा है, उसको आप जांच नहीं कर सकते। हमको डीएम साहब बैठा देंगे 50 को मुखिया के, तो धरा जाएगा कि कहाँ चोरी किया है कहाँ नहीं किया। आपके पास सर इतना संसाधन है, तो क्या मुखिया को इसी नाम पे टाल दीजिएगा? मान लें बिहार का ये सबसे कम उम्र का मुखिया मोदी का दीवाना है। जी, ये बात भी तय है सर कि हम लोग मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं, और वो जात और धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक का काम किया, जो कि मुस्लिम समुदाय का है। वो युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने आरक्षण को सीमित दायरे में, जनरल में भी जो गरीब है उसको आरक्षण मिल रहा है। जनरल में क्या गरीब नहीं है? आप हमारे साथ चलिए, पंचायत में राजपूत है जो भैंस चला रहा है, उसको खाने का भी ठीक नहीं है। भूमियार है, उसको भैंस चरा रहा है, उसको खाने का ठीक नहीं है। उसको घर में पानी चू रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं सर कि जात गिनवाइए। कहाँ से जात गिन लिया? आपके राजपूत की संख्या कम कर दिया। कहाँ से आपका जात 14% हो गया, बताइए हमको। अब आप ही का जात का नेता सिर्फ, आप ही का जात का जनता सिर्फ गरीब है, कहाँ से जायज है? राजपूत भी गरीब है, पंडित भी गरीब है, लाला भी गरीब है, सब जात में गरीब है सर। और इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए कि सभी जात के गरीबों को दीजिए, जात के नाम पे मत दीजिए। जो गरीब है उसका सर्वे कराइए ना कि हाँ भाई हमारे बिहार में इतना % आदमी गरीब है, उसको जात के नाम पे नहीं। जाति गणना गलत हुआ? जाति गणना बस एक फ्रैक्शन बढ़ाने का बहाना है, जो कि नया पीढ़ी को उसमें धंसोरा जा रहा है कि आप भी जातिवाद में फंसिए और मरिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और बड़ा मछली सर छोटा मछली का खा जाता है, उसी तरीका से बड़ा नेता मुखिया लोग को खा जाता है। उन लोग को दिमाग में है कि मुखिया अगर दोबारा मुखिया बन जाएगा तो तीसरा बार में विधायक बन जाएगा। इसको एकदम हराओ, सीमित फंड दो, और इतना जांच कराओ कि दोबारा मुखिया नहीं जीते। कौन नेता चाहता है? सभी नेता ही चाहते हैं सर। किसी भी मुखिया का आप दर्द कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। हम लोग माननीय सांसद से रिलेशन है, हम लोग का पर्सनली लगाव है, तो ये हम लोग का समस्या समझते हैं, लेकिन हम लोग का समस्या बिहार लेवल पे सुनने वाला कोई नहीं है सर। वो लोग चाहते हैं कि दोबारा मुखिया नहीं जीते, 10 साल मोदी जी की तैयारी करें। मोदी जी तो उनके दीवाने से तो सर हम लोग को भेंटे नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग के उसके माध्यम से सांसद महोदय हैं, इनसे हम लोग सारी बात कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम लोग का जितना दायरा है उतना हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अपना दर्द कुछ बताते हैं, लेकिन सुनने वाला सर तैयार कौन है यहाँ? ये थे बिहार के सबसे नौजवान यानी कम उम्र के मुखिया पंकज कुमार सिंह। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके पिताजी ने इनसे बोलना छोड़ दिया, माताजी शिक्षिका थी। अंततः इन्हें सपोर्ट मिला वहाँ की जनता का। 50,000 वहाँ जनता है, 10,000 वोटर हैं, और ये चुनाव जीतने में सफल हुए। इन्होंने बताया कि आखिर जात की राजनीति एक दल के लिए कितना हार्मफुल हो रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि हरा गमछा जितना घूमेगा उतना ही लोग एकजुट होते हो। ये इनकी राय है। चलिए चुनावी सफ़र में आगे हम इसी तरह के लोगों से, समाज से, व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।